आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 12 गणित विषय की क्लास। हम पढ़ रहे हैं अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वृद्धिमान और ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, इनको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी ने पिछली कक्षा में परवलय के बारे में पढ़ा है, तो परवलय की का एक उदाहरण लेते हुए हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को समझते हैं। तो एक परवलय है, इस परवलय का जो समीकरण होता है वो होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पर दो केस समझने का प्रयास करेंगे। पहला केस है यदि x का मान बड़ा हो जाए 0 से, तो x की ये वैल्यू है, ये वैल्यू 0 से बड़ी है। तो अगर हम देखते हैं x की वैल्यू 1 है तो हमारा y की वैल्यू भी 1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम यहाँ देखेंगे, अगर हम यहाँ 1 का स्क्वायर करते हैं तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 है तो फिर यहाँ 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया। अगर हम x की वैल्यू को 3 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है? 9। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब x की वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है, जब x की वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो इसलिए ये जो हमारा फंक्शन हुआ ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या वृद्धिमान फलन है। तो ऐसा फलन होता है जब x की वैल्यू को भी बढ़ाया जाए और y की वैल्यू भी बढ़े। जब x की वैल्यू को बढ़ाया जाए तो y की वैल्यू भी बढ़े, इसलिए इसको बोलते हैं वृद्धिमान फलन। अब हम देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या है? यदि x की वैल्यू छोटी हो जाए 0 से, तो ये सब x की 0 से कम वैल्यू है, 0 से छोटी वाली वैल्यू। अब हम इसको देखेंगे इस तरफ से, इस तरफ से समझने का प्रयास करते हैं। क्यों इस तरफ से? क्यों? क्योंकि जो -3 है वो -2 से हमेशा छोटा होता है। -3 -2 से हमेशा छोटा होता है। तो हम देखते हैं x की वैल्यू है -3 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू कम हो रही है। भाई x की वैल्यू छोटी वैल्यू थी -3 तो ये आया 9, -3 से बड़ी संख्या ली -2 तो 2 पे आया 4। अब -2 से भी बड़ी संख्या ली -1 तो 1 पे आ गया 1। तो जैसे जैसे हमने x की वैल्यू को बढ़ाया वैसे वैसे y की वैल्यू कम हो गई। तो इस प्रकार का जो फंक्शन होगा वो होगा डिक्रीजिंग फंक्शन या ह्रासमान फलन। अब आपकी अब जो बुक है उसका एक उदाहरण है, उसे समझते हैं। तो इस उदाहरण में है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 7x - 3 वृद्धिमान है, निरंतर वृद्धिमान है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एक। तो अब हम इसके लिए कंडीशन समझते हैं। तो इसके लिए कंडीशन है यदि x2 ग्रेटर देन x1 यानी कि x2 की वैल्यू x1 से ज्यादा है तो fx2 की वैल्यू ज्यादा होगी fx1 से। यदि x2 की वैल्यू x1 से ज्यादा है और हमारे fx2 इसको y भी बोलते हैं तो y2 की वैल्यू y1 से ज्यादा हो जाए तो हमारा जो फलन होगा निरंतर वृद्धिमान होगा। यदि x2 बड़ा है x1 से तो fx1 से बड़ा हो जाए तो फलन क्या होता है? निरंतर वृद्धिमान। लेकिन अगर सिर्फ वृद्धिमान की बात करें तो यहाँ पे बराबर का साइन भी लगाएंगे कि fx2 बड़ा है, बराबर है किसके? fx1 से, तो फलन क्या होगा? वृद्धिमान होगा। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये अवकलन का भाग नहीं है, ये एक सिंपल ही प्रश्न है, अवकलन का भाग आगे हुआ। तो इसमें है, हम मान लेते हैं माना x2 बड़ा है x1 से, तो यहाँ से 7 से गुणा करते हैं तो c हो जाएगा 7x2 बड़ा हो जाएगा 7x1 से। भाई 7 एक कांस्टेंट है, दोनों तरफ गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए 7x2 की वैल्यू ज्यादा होगी 7x1 से। अब दोनों -3 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 7x2 - 3 ग्रेटर देन 7x1 - 3। अब हम देखते हैं कि 7x - 3 हमारा फंक्शन है fx है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे लिखा 7x2 तो इसलिए ये जो वैल्यू होगी ये fx2 की होगी। और यहाँ लिखा 7x1 तो इसलिए ये जो वैल्यू है ये
x1 की होगी। तो अब हम इसकी जगह लिखते हैं fx2 ग्रेटर देन fx1। तो अब हमारा ये सिद्ध हुआ कि fx2 की वैल्यू ज़्यादा है fx1 से, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि fx जो ये है 7x माइनस 3 एक निरंतर वृद्धिमान फलन है। यही हमें सिद्ध करना था। तो निरंतर वृद्धिमान फलन हमें इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। अब अवकलन वाले पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए एक सूत्र आपको याद रखना है। तो सूत्र है, यदि फलन fx अंतराल ए बी में सतत हो और अंतराल ए बी में अवकलनीय हो, क्लोज इंटरवल में सतत और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल यानी कि अवकलनीय होना चाहिए, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन बनेगी एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है, एक्स बिलोंग करता है ए और बी को, एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तो एफ एक्स निरंतर वृद्धिमान होगा। यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से कम है तो एफ एक्स निरंतर हास्यमान होगा, और यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 है तो फलन ना तो वृद्धिमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। नॉट इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है भाई, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से ज्यादा हो तो निरंतर वृद्धिमान, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से कम है तो निरंतर हास्यमान, अगर 0 के बराबर है तो ना ही वृद्धिमान और ना ही ह्रासमान। अब इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें आपका ये उदाहरण लिया गया है कि सिद्ध करो फलन एफ एक्स 3x² माइनस 3x एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x, एक्स बिलोंग करता है आर यानी कि वास्तविक संख्या रियल नंबर को, इसमें निरंतर वृद्धिमान फलन है। तो हम यहाँ देखते हैं एफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है। अब हम इसका अवकलन कर देंगे तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स करने पर हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू प्राप्त होगी। एफ एक्स का अवकलन हो गया एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब का अवकलन होता है 3x², यहाँ से 2 घात आगे चली जाएगी तो 6x हो जाएगा, यहाँ से x का अवकलन 1 हो जाएगा तो 4 बचेगा। अब हम इसको देखते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं ना 3 + 1, ऐसा क्यों लिखा गया अभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ से 4 को लिखा 3 + 1। अब आप इन तीनों संख्याओं में 3 बड़े आराम से कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लिए तो ये बच गया x² माइनस 2x + 1, और ये +1 अलग। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो a² + b² और -2ab, तो ये फॉर्मूला बन रहा है a - b का होल स्क्वायर, 3 बाहर है +1। अब आप ये देखिए, अगर x की वैल्यू कुछ भी हो, अगर x की वैल्यू को आप 1 ही रख दें, यस x बिलोंग करता है किसी रियल नंबर को, तो अगर आप x की वैल्यू को 1 रख देंगे 1, तो 1 - 1 यानी कि 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 की गुणा 3 में करेंगे तो 0, तो ये सारी टर्म टोटल कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी 1 फिर भी बच रहा है। अगर आप x की वैल्यू को 2 रख देंगे तो 2 - 1 यानी कि 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 3, तो 3 और 1 4, तो फिर 4 आ रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि हम x की कुछ भी वैल्यू अगर रख देते हैं तो हमारा जो वैल्यू है, जो फाइनल वैल्यू है एफ डैश एक्स की, वो हमेशा 0 से ज़्यादा ही आ रही है। तो अब हम यहाँ से पता चलता है कि एफ डैश एक्स बड़ा है 0 से, एफ डैश एक्स बड़ा है 0 से, जहाँ x बिलोंग कर रहा है किसे r यानी वास्तविक संख्या को। तो इसलिए जो फलन है एफ एक्स एक निरंतर वृद्धिमान फलन है। क्यों? क्योंकि जब एफ डैश एक्स हमेशा 0 से बड़ा होगा तो फलन निरंतर वृद्धिमान होगा। यह भी आपको ऊपर बताया गया है। तो इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी प्रश्न इसके कल देखेंगे।